देखो, हम जिस लिविंग रियलिटी में जी रहे हैं उसमें टाइम को लेकर के हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि टाइम हमेशा पास्ट से फ्यूचर की डायरेक्शन में फ्लो करता है। यानी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो घड़ी और कैलेंडर वाला जो समय है वो हमेशा पास्ट से फ्यूचर की डायरेक्शन में फ्लो करता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए, पहले एक बीज अस्तित्व में आता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो धीरे धीरे पेड़ बनता है और एक टाइम बाद वो बूढ़ा होकर के डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ठीक इसी तरह इंसान भी सबसे पहले पैदा होता है, फिर वो धीरे धीरे जवान होता है, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होने लग जाता है और एक टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से टाइम का ये फ्लो है जिसे हम पास्ट से फ्यूचर की डायरेक्शन में फ्लो करना कहते हैं। ध्यान रहे कि मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूं ये क्रोनोलॉजिकल टाइम है। मैं रियल टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्रोनोलॉजिकल टाइम की बात कर रहा हूं, यानी कि घड़ी और कैलेंडर वाला समय। ध्यान रहे कि ये वाला जो टाइम है ये एक्चुअल टाइम नहीं होता है, ये टाइम का इंटरप्रिटेशन होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर ये रियल टाइम नहीं है तो फिर टाइम का एक्चुअल में मतलब होता क्या है। तो इस पर मैंने पहले से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई कार्ड वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम का एक्चुअल में मतलब होता क्या है। तो बहरहाल इस वीडियो में मैं टाइम के एक्चुअल मतलब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्रोनोलॉजिकल टाइम के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है वह हमेशा पास्ट से फ्यूचर की डायरेक्शन में फ्लो करता है, वह हमेशा अतीत से भविष्य की दिशा में फ्लो करता है। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम फ्यूचर से पास्ट की डायरेक्शन में फ्लो करे? क्या ऐसा नहीं हो सकता? कहने का मतलब यह है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान पहले मरे, फिर बूढ़ा हो, फिर जवान हो और फिर एज कम होते होते वो छोटा बच्चा बन जाए और फिर पैदा हो? क्या टाइम का ये वाला फ्लो नहीं हो सकता? हम टाइम के इस वाले फ्लो को एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते? तो मैं इसी की बात करते हुए कह रहा हूं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है, यानी कि जो घड़ियों और कैलेंडर वाला जो समय है, वो फ्यूचर से पास्ट की डायरेक्शन में फ्लो करे? क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो पहले एंट्रोपी को समझ लेते हैं। तो एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि ये जो यूनिवर्स है उसका जो नेचर है वो ये है कि वो अपनी क्वांटम इंफॉर्मेशन को बढ़ाना चाहता है। यानी कि यूनिवर्स चाहता है कि वो कम क्वांटम इंफॉर्मेशन से अधिक क्वांटम इंफॉर्मेशन की स्टेट को अचीव करे। मतलब अगर सरल भाषा में कहूं तो यूनिवर्स चाहता है कि वो कम बिखराव से अधिक बिखराव की स्टेट को अचीव करे। तो ये यूनिवर्स का एक बेसिक लॉ है जिसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है, और यूनिवर्स के इस बिखराव को कहा जाता है एंट्रोपी। तो यूनिवर्स के बहाव की जो दिशा है वह हमेशा कम बिखराव से अधिक बिखराव की तरफ होती है, या ये कह लो कि यूनिवर्स अपनी क्वांटम इंफॉर्मेशन को बढ़ाने की दिशा में फ्लो करता है। तो चूंकि यूनिवर्स चाहता है कि वो हमेशा बिखराव की दिशा में ही आगे बढ़े, इसलिए इस यूनिवर्स में जितनी भी एंटिटीज एग्जिस्ट करती है, चाहे वो कोई लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हर बॉडी का जो फ्लो है, हर बॉडी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा कम बिखराव से अधिक बिखराव की तरफ होता है। यानी कि हर लिविंग बीइंग का जो फ्लो है वह हमेशा पास्ट से फ्यूचर की डायरेक्शन में होता है। तो बिखराव के कम होने को हम पास्ट बोलते हैं और बिखराव के बढ़ने को हम फ्यूचर बोलते हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था कि क्या टाइम फ्यूचर से पास्ट की डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि फ्यूचर से पास्ट की डायरेक्शन में फ्लो करने पर यूनिवर्स का बिखराव कम होगा और ये यूनिवर्स के लॉज के खिलाफ है। चूंकि हम यूनिवर्स का ही एक पार्ट हैं, हम यूनिवर्स से ही बने हैं, इसीलिए हम भी उसी फ्लो को एक्सपीरियंस करते हैं जिसमें यूनिवर्स की क्वांटम इंफॉर्मेशन बढ़ती है, जिसमें यूनिवर्स का बिखराव बढ़ता है, जिसे हम भविष्य बोलते हैं। इस वजह से हम पास्ट से फ्यूचर की दिशा में आगे बढ़ते हैं, ना कि फ्यूचर से पास्ट की दिशा में। तो आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिला होगा कि क्यों सबसे पहले इंसान पैदा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है और फिर मर जाता है, बजाय ये होने के कि पहले वो मरे, फिर बूढ़ा हो, फिर जवान हो, फिर बच्चा बने और फिर पैदा हो। ये क्रम गलत है, क्योंकि इसमें यूनिवर्स की क्वांटम इंफॉर्मेशन घट रही है, जबकि ये यूनिवर्स के लॉस के खिलाफ है। इसलिए हम टाइम के इस फ्लो को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते।
तो आई होप आपको क्रोनोलॉजिकल टाइम के बारे में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। ध्यान रहे कि जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है ये एक्चुअल टाइम नहीं है, ये टाइम का ह्यूमन इंटरप्रिटेशन है जो इंसानों ने अपने कन्वीनियंस के लिए डिफाइन करा है। ये एक्चुअल टाइम नहीं है। अगर आपको एक्चुअल टाइम क्या होता है ये समझना है तो आप ऊपर आई कार्ड वाली वीडियो को जाकर के देख सकते हो। बाकी इस वीडियो पर आपके क्या थॉट्स हैं, क्या सजेशंस हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिस्पॉन्स भी करता हूँ। बाकी मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।